जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए प्रत्येक माह 2 कोर्स ऑनलाइन करवाए जाते हैं, जिसके तहत लास्ट में प्रश्नोत्तरी हल करना अनिवार्य होता है। और प्रश्नोत्तरी को हल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि 20 प्रश्न में से निश्चित तौर पे 14 प्रश्न आपको सही सही करने होते हैं, अर्थात 70% मार्क्स की बाध्यता होती है। 70% मार्क्स अगर नहीं आते, 14 प्रश्न सही हल नहीं हो पाता, तो प्रमाण पत्र आपको अवेलेबल नहीं करवाया जाता। इसी के क्रम में प्रत्येक माह अब तक हमने आप लोगों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए प्रत्येक माह दोनों कोर्स के अंतिम में पूछे जाने वाले 20 प्रश्नों के हल आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, हर बार पहुंचाते आए हैं, जिससे काफ़ी सारे शिक्षकों को सहूलियत होती है। तो आज के भी इस वीडियो में हम 40 प्रश्नों का आंसर लेकर आप तक उपस्थित होने का प्रयास किए हैं। 3 टर्म में हमने प्रश्नों का हल किया और रिपीटेड क्वेश्चन को अलग करते हुए हमने आंसर को एकत्र करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे निश्चित तौर पे 20 में आप 20 अंक ला पाएंगे। थोड़ा ध्यान देकर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के अनुरूप आप अपने सभी प्रश्नों का आंसर दें। निश्चित तौर पे आपका स्कोर 20 में 20 आएगा। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, शैक्षिक सहायता के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करनी। अगला प्रश्न होगा, कैलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो इसका सही आंसर है, कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। DIY खिलौने बच्चों में किससे चुनौती नहीं देते? इसका सही आंसर है, आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, नाटकीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं। इसका सही आंसर होगा, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? इसका सही आंसर है, क्रमबद्धता। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है, फाउंडेशनल और प्रीपरेटरी स्टेज। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, संस्कृति। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को विकसित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसका सही आंसर है, एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न होगा, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है, 2 से 3 वर्ष।
अगला प्रश्न होगा, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? इसका सही आंसर है बाल अनुकूल परिवेश। शिक्षक साथियों, अगर आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होता है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक माह आपको बिना परेशानी के आप तक प्रश्न हल पहुंचते रहे। अगला प्रश्न होगा, DIY क्षेत्र को होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो इसका सही आंसर है संस्कृति। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो ये है इसका सही आंसर ढींगली डॉल्स। अगला प्रश्न होगा, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मापदंड होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त हो। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कांच से बना होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए, विकासात्मक उपयुक्त। तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? सही आंसर होगा लेव वायोगोत्स्की। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेनलिस खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर है रसोई। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है? सही आंसर है कम आयु से ही विकासात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है? इसका सही आंसर है खिलौने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? इसका सही आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने? तो इसका सही आंसर होगा जिग्सा पजल्स। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी काल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? इसका सही आंसर है 6 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों में किसमें सहायता करते हैं? तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न को देखते हैं, ढींगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर है कॉटन की गुड़िया। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल आधारित खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात का विचार नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बच्चों का आर्थिक स्तर। अगले प्रश्न को देखिए, कक्षा में बच्चों को अपने साथ लाने की अनुमति होनी चाहिए?
तो खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? इसका सही आंसर है क्रमबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो इसका सही आंसर है वीडियो गेम। अगला प्रश्न है, DIY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डू इट योर सेल्फ। इस प्रकार से अगर आप सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के अनुसार करेंगे तो निश्चित तौर पे 20 प्रश्नों का हल करने के बाद आपको 20 में पूरे 20 अंक प्राप्त होगा और कुछ ही क्षणों में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक माह आपके लिए मैं सभी को दोनों कोर्सों का प्रश्नोत्तरी लेकर आता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।